जो आज के अतिथि है देवेंद्र कुंवर जी इस विधानसभा से पत्रकारों के जो उत्पीड़न का मामला, जो अभी कुछ देर पहले सारे लोग पदाधिकारी अलग अलग जिलों से बता रहे थे कि हमारे जिले में पत्रकार के ऊपर मामला दर्ज कर दिया जाता है, खबर दिखाने पर जो है अधिकारी सुनियोजित तरीके से बिल्कुल जाली बनावटी स्टोरी उसको तैयार करके एक शिकायतकर्ता को रेडी करते हैं और उसके ऊपर एक तुरंत जो एफआईआर दर्ज कर दिया जाता है। कई मामले में हाईकोर्ट ने भी ऐसे अधिकारियों को जो है डांटने फटकारने का काम किया है। कई मामले हाईकोर्ट गए हैं, वहां से क्रॉसिंग में जो है खत्म हो गए, रद्द हो गए। कई ऐसे मामले झारखंड में और झारखंडी से आते हैं विधायक जी, जहाँ हमको लगता है कि बहुत ज्यादा ये सब फिलहाल देखने को मिल रहा है। मैं चाहूंगा कि विधानसभा में कम से कम आप एक दिन तो पत्रकार के लिए धरना पे बैठिए। प्रेस मीटिंग में हम लोग पहुंचे, लेकिन दोनों कुंभ राशि, लेकिन अभी तक ना तो शुरू हुआ है ना कुछ सब आए हुए हैं, लेकिन शुरू में नहीं लगेगा, 2 तो बजे। आदाब नमस्कार, मैं पत्रकार साबिर अंसारी नहा धोकर बिल्कुल फ्रेश होकर तैयार हो चुके हैं और लगभग 9 बज रहा है। वॉच अभी देखे नहीं है, लेकिन थोड़ा देर पहले देखे थे, 8:30 पौने 9 बज रहा था। तो फिलहाल अभी लगभग 9 बज रहा होगा और मेरे साथ और एक जर्नलिस्ट जाएंगे, वो आ रहे हैं, और बारामसिया से मेरे मामा भी जुड़ जाएंगे, वो भी जा रहे हैं। आज जैसे पिछला वीडियो में मैंने बताया था कि आज हम लोगों का मीटिंग है, पत्रकार लोगों का मीटिंग है, वहाँ पे हम अपना बात भी रखेंगे। और देवघर तकरीबन 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है और देवघर में ही मीटिंग है। हम लोग 3 जर्नलिस्ट निकल चुके हैं मीटिंग के लिए। हम लोग अभी यहाँ पर घुसे, क्या कहते हैं, दुमका घुसेंगे, 10 मिनट में घुस जाएंगे। ठीक 10:26 हो रहा है। हम तो निकले थे 9 बजे, शुभंकर भाई काफ़ी लेट कर दिए और मामा तो 9:30 बजे ही बारामसिया में आके वेट कर रहे थे। क्या मामा? जी भाई, मतलब जितना गुस्सा मेरे ऊपर लेट आप ही के कारण हुआ है भाई। मेरा नहीं, आप बिजली नहीं था, गर्म पानी नहीं हो, नहा नहीं सके। चलिए कोई बात नहीं। इस रोड में स्पीड ब्रेकर बहुत ज़्यादा है। स्पीड ब्रेकर तो है, ठीक है, हालांकि इस रोड में जरूरत भी है। हाँ, क्योंकि गाड़ी की रफ्तार इतना होता है, क्योंकि बिना स्पीड ब्रेकर से नहीं होगा, क्योंकि वाहन इतना चलता है, मुख्य पथ है। सही बात है। प्रेस मीटिंग में हम लोग पहुंचे, लेकिन दोनों कुंभ राशि, लेकिन अभी तक ना तो शुरू हुआ है ना कुछ सब आए हुए हैं, लेकिन शुरू में नहीं लगेगा, 2 तो बज ही चुका अभी तक। सब लाल दिख रहे हैं कि कैमरा लाल दिख रहा है? अच्छा, इसके साथ सेटिंग नहीं हुआ, इसको काटेंगे तभी सेटिंग होगा। वो चेहरा सबका लाल हाँ, ऊपर इसीलिए। बस कहाँ राष्ट्रीय महासचिव प्रीतम सिंह भाटिया जी का स्वागत। यही हमारे संख्या अपने अधिकार को नहीं पा सकते। आज चाहे सरकार हो या प्रशासन एवं अखबार प्रबंधन, तीनों की ओर से पत्रकारों का, रिपोर्टरों का दमन किया जाता है। जितना हम मेहनत करते हैं, उस मेहनत का प्रतिफल हमें नहीं मिल पाता। विशेषकर सरकार की ओर से जो सम्मान, जो सहयोग पत्रकारों को मिलना चाहिए। कोई अतिथि हमारे करीब आते हैं, हमारे मंच पर आते हैं, तो हम अपने स्नेह को प्रकट करने के लिए
एक माध्यम ये आंदोलन वो एक माध्यम है ताकि हमारे बीच स्नेह बरकरार रहे। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आज इस कार्यक्रम सरकार में ऑफिशियली रहा नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे पत्रकार मेरे देश में बने हैं। लेकिन मेरे सारे बड़े मित्र जो है पत्रकार में ही, जिसको टीवी पर आप देखते हैं, बड़े बड़े मीडिया, चाहे संवाद के मालिक, चाहे नक्षत्र के मालिक, राकेश प्रधान, इंडिया टेक प्रधान झा, नीतीश चंद्रा, सुनील झा, सारे जो मेरे जितने भी हैं बिहार झारखंड के, सब क्लासमेट थे, बैचमेट थे। हम लोग यूपीएससी वगैरह तैयारी करते थे, इधर उधर भटकते फिर बैंक में आए। तो बड़ा अच्छा है, रात के 12 बजे जो सब लोग सो जाते हैं तो कलम के पतरा अपने घर की ओर जाते हैं। सही है कि नहीं है? 12 बजे 1 बजे, ताकि सुबह 4 बजे निर्बाध रूप से लोगों को खबरें, चाहे ठंडा हो चाहे बारिश हो। यहाँ पता नहीं ऑफिस कितने कार्यालय मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जो ऑफिस में रहता था तो रात के 12 बजे हो, जब तक एडिशन छप नहीं जाती, खबरें आ रही है, जिला से खबरें आ रही है, सब जगह से खबरें आ रही हैं। तो बड़ा एक चैलेंजिंग और बड़ा मजेदार मैं इसको मानता हूँ। और मैं हर खबर पढ़ता हूँ, जैसे पिछले 2-3 दिन से उतने बधाई का हकदार मैं नहीं पता। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वाणी जो निकली है और इस तरह से आपने इस पूरे प्रोग्राम को कंडक्ट किया है, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय विधायक जयमंडी, उपस्थित अध्यक्ष, चेयरमैन, राष्ट्रीय महासचिव मंजा सिंह, अध्यक्ष, उपस्थित रीजनल मैनेजर SBI, तमाम पत्रकार बंधु, तमाम YouTube चैनल्स पर अपने अपने अलग अलग YouTube पर अपना अलग अलग चैनल बनाने वाले और उसके माध्यम से जो आप लोग न्यूज़ का प्रकाशन करते हैं, आम लोगों तक अपनी खबर पहुंचाते हैं यूट्यूब शॉर्ट्स के माध्यम से, यूट्यूब न्यूज़ के माध्यम से, स्मॉल वीडियोस के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत सबको जोहार। आज ये जो प्रोग्राम, इसमें मैं स्टार्टिंग से सुन रहा था, आप लोगों ने सभी ने यह बताया किस तरह से जितने भी पत्रकार बंधु यहाँ उपस्थित हैं या जो नहीं आ पाए, आप लोग किस तरह से एक अहम भूमिका निभाते हैं आम पब्लिक तक। उसके बाद आप कई बार ऐसा भी होता है, बोलते हैं नहीं छोड़ो रहने दो। इसमें ये जरूरी है कि अगर हमने कोई खबर दिखाया है और हमको लगता है कि नहीं ये गलत है, तो उसके लिए चाहे जिस हद तक जाना हो हम जाएंगे, और इसमें जो भी सपोर्ट चाहिए हो वो हम लोग जरूर देंगे। कई सारी चीजों के बारे में डिस्कशन हुआ था जो कि शायद मतलब मेरे स्तर का नहीं है। अगर आपने कुछ लोगों ने सम्मेलन सभी पत्रकार बंधु, अमन सिंह देवघर जिला के माननीय उपायुक्त, विकास आयुक्त, राष्ट्रीय महासचिव भाटिया साहब,
सभी सम्मानित मंचासी मंच के सामने सभी पत्रकार बंधु भाइयों, आज मैं नहीं बोलते हुए मैं आपसे छुट्टी लेना चाहूँगा। अभी 11 बजे में फोन आया, मेरा 1:28-30 पूरे हार्ट अटैक कर गया गोड्डा हॉस्पिटल में। हमारा पत्रकार डीडीसी साहब और एसबीआई से पदाधिकारी के रूप में आए प्रशांत कुमार झा जी और तमाम यहाँ के पत्रकार बंधु एसोसिएशन से जुड़े हुए पदाधिकारी। चूंकि विधायक जी को जाना है और कार्यक्रम में लिट्टी चोखा सम्मेलन कार्यक्रम का जो नाम है, लिट्टी चोखा का बीच बीच में सेंट भी उधर से आता होगा तो थोड़ा थोड़ा आदमी को लगता होगा कि 1 बजे का टाइम था, 3:30 बज गया है। कुछ लोगों को लगता होगा कि हमारा न्यूज का टाइम है, ये लोग बुला के बैनर लगा के तो इतना देर से जो है लिट्टी चोखा तो खिला नहीं रहा है, भाषण पूरा दे रहा है। लेकिन सबका समय बहुमूल्य है, सारे लोग समय निकाल के आए हैं। मैं बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही संक्षिप्त रूप में मैं यहाँ पे जो महसूस मैंने किया है उस बातों को मैं रखना चाहता हूँ। अभी जितने देर से ये सम्मेलन की प्रक्रिया जो चालू हुई थी, उद्घाटन सत्र से लेकर समापन सत्र के पूर्व तक जो भी बातें आई है वो सारी बातें पत्रकारों के हितों की रक्षा के लिए। अब पत्रकारों के हित की बात को लेकर के जब बात चली है तो मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। 3 जो हमारे महत्वपूर्ण अतिथि के रूप में आए हैं उनसे मैं निवेदन पूर्वक एक मांग रखना चाहता हूँ कि ये हमारे जो आज के अतिथि हैं देवेंद्र कुंवर जी इस विधानसभा से पत्रकारों के जो उत्पीड़न का मामला, जो अभी कुछ देर पहले सारे लोग पदाधिकारी अलग अलग जिलों से बता रहे थे कि हमारे जिले में पत्रकार के ऊपर मामला दर्ज कर दिया जाता है, खबर दिखाने पर जो है अधिकारी सुनियोजित तरीके से बिल्कुल जाली बनावटी स्टोरी उसको तैयार करके एक शिकायतकर्ता को रेडी करते हैं और उसके ऊपर एक तुरंत जो एफआईआर दर्ज कर दिया जाता है। कई मामले में हाईकोर्ट ने भी ऐसे अधिकारियों को जो है डांटने फटकारने का काम किया है। कई मामले हाईकोर्ट गए हैं, वहां से क्रॉसिंग में जो है खत्म हो गए, रद्द हो गए। कई ऐसे मामले झारखंड में और झारखंडी से आते हैं विधायक जी, जहाँ हमको लगता है कि बहुत ज्यादा ये सब फिलहाल देखने को मिल रहा है। मैं चाहूंगा कि विधानसभा में कम से कम आप एक दिन तो पत्रकार के लिए धरना पे बैठिए, वहां पे हम लोग बोर्ड देखते हैं क्या चीज का धरना। कई विधायक धरना पे देते हैं, धरना क्या चीज का होता है, जो बोर्ड लेके तख्ती लेके बैठते हैं तो नौकरी दो, तो कहीं मैया सम्मान का पैसा दो और उसको दिखाने वाला पत्रकार को क्या दो, उसको आज तक किसी ने देखा है? झारखंड में इतना साल हुआ, बोलिए किसी ने देखा है? हाँ विधायक जी को भी मैं चैलेंज करता हूं कि कभी आपने देखा है अपने राजनीतिक जीवन में, संसद में आपने देखा है कि पत्रकार सुरक्षा कानून दो, पत्रकार को बीमा दो, पत्रकार को पेंशन दो? कभी नहीं देखा होगा। सारा विधायक धरना पे बैठता है बारी बारी से, किसी अपना विधानसभा राज्य स्तर का मुद्दा, राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा पे धरना पे बैठता है। पत्रकार का मुद्दा कभी नहीं। जो सामने में बैठा हुआ जो दिखा रहा है मीडिया, उसका घर का राशन का कितना प्रॉब्लम है नहीं जानते, हम लोग जानते हैं क्योंकि दिन रात फोन हम लोग के पास आता है। हाउस उसका शोषण करता है। जब वो मरता है, इलाज का जब पैसा ग्रुप में हम लोग लिखते हैं कि भाई 100 रुपया डालिएगा तो इलाज होता है। ये स्थिति है कि उसको इलाज की सुविधा नहीं मिलती है। कई घटना दुर्घटना में बेचारा मर गया, उसका पत्नी और बच्चा को कोई ऐसा सुविधा नहीं है। सरकार यहाँ की पेंशन दे रहा है अधिवक्ता को, बिना जिनका पेंशन, बिना जिनका फीस काम नहीं होता, लेकिन एक पत्रकार फ्री में काम कर रहा है। जो
से जुनून क्रांति है, फ्री में काम कर रहा है। डिजिटल मीडिया जब से आया तब से और ज्यादा उत्पीड़न इसलिए होने लगा क्योंकि पहले अखबार आने में समय लगता था, तब तक बड़ा बड़ा मामला मैनेज हो जाता था, लेन देन भी होता था, मैनेज हो जाता था। जब मैनेज नहीं होता था तो कभी कभी पत्रकार लोग का हत्या भी होता था। कई जगह देश में चौक चौराहा में मूर्ति लगा हुआ, उसका पत्रकार का परिवार मर रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। पूरा भारतवर्ष में पत्रकार सुरक्षा कानून पे किसी संसद में बोलने का सांसद को हमको लगता है हिम्मत नहीं आता। राहुल गांधी बोलते हैं वहां पत्रकार पीड़ित है, पत्रकार शोषित है, पत्रकार गोदी में बैठा हुआ, उसको मजबूत करने के लिए नेता प्रतिपक्ष है यार, बोलिए ना पत्रकार सुरक्षा कानून। पूरा दुनिया में, पूरा भारत में पत्रकार सुरक्षा को लेकर के आवाज अलग अलग राज्य से उठता है, लेकिन मेन उसका जहां से कानून बनना है, मेन स्टेज से आवाज नहीं उठता है। मैं उम्मीद करता हूं हमारे विधायक हैं कि कभी विधानसभा में भी इनका भी एक तख्ती ऐसा दिखेगा कि झारखंड के पत्रकारों को सुरक्षा कानून दो। ये मेरा मांग एक बात है, बहुत जाना है। अब प्रयास करिए, पूरा मीडिया का फोकस AISMJWA वादा करता है उस दिन आप सत्र में मांग उठाइए, तख्ती दिखाइए, उस दिन का पूरा सारा मीडिया हमारा झारखंड का आपको फोकस करेगा, आपकी बात को चलाएगा पूरा सुबह से रात तक कि कोई विधायक हमारा DDC साहब यहाँ पे हैं, इनकी बहुत तारीफ युवा है। एक निवेदन इनको भी यहाँ का प्रेस क्लब है, 2 फुट के चलते प्रेस क्लब में किसी और का कब्जा है, DC साहब भी जानते। कई बार हम लोगों ने अपने बैनर के तले जितेंद्र सिंह ने जाके, चमन कुमार ने जाकर के DC साहब को चिट्ठी दिया कि हमारा प्रेस क्लब हमारे लिए बना, CM फंड PRD जो CM के पास है उसके फंड से बना है, उनके द्वारा ये जनरेट किया हुआ फंड है, PRD का अनुमोदन किया हुआ। वहां कब्जा कौन रह रहा वहां पे? अभी मैंने DDC साहब को काम में पूछा, आपको पता है ये एक ऐसा मामला है देवघर का झोलन? बोले हमको नहीं पता है। DDC साहब 7 महीने हो गए, शायद यहाँ का पत्रकार आपको खुल के नहीं बोलता होगा, हम आपको बोल रहे हैं DC साहब से डिस्कस करिए। युवा है, युवा लोग के चेहरे पे आप जाते जाते यहाँ से जब जाइएगा तो मुस्कान देके जाइएगा, और ये लोग फूल माला से आपका स्वागत बैंड बाजा के साथ करेंगे। कोई ऐसा इतिहास रख दीजिए, और DDC साहब जाएंगे तो आराम से आ जाएगा। 2 गुण पत्रकार का है, दोनों को बुलाना है, समझाना है कि हम इसको विधिवत चाबी देने जा रहे हैं, जो पुलिस का कब्जा है, पुलिस के लोग आ रहे थे खाली करवा रहे, उनका भी प्रोसेस चालू करेंगे। अरे काम अगर नहीं हुआ तो देवेंद्र जी से भी निवेदन है, इसको भी विधानसभा में उठा दीजिए कि इनका तो कलम है कब्जे में, तो और क्या देगी सरकार। ठीक है, अभी अवेयरनेस की बात आ रही थी। SBI के हमारे सीनियर ऑफिसर आए हैं, मीडिया के बहुत सारे साथी हैं, निवेदन कर रहे हैं एक अवेयरनेस चलाना है, जामताड़ा से बढ़ गया है, बड़ा हो गया है, तो अब इनको भी एक निवेदन हम कर देते हैं, एक कार्यशाला का आयोजन करे SBI। ठीक है, स्पॉन्सर करिए, कहीं भी करिए, और उस कार्यशाला में 2 घंटे का 3 घंटे का चाय नाश्ता खाना पानी, किसी पत्रकार को बाहर नहीं जाना है। उस कार्यशाला में आप लोकल सोशल वर्कर, लोकल यूथ पॉलिटिशियन से जुड़े लोग, इसके साथ ही प्रतीक चिन्ह देके SBI के पदाधिकारी हमारे प्रशांत झा जी को, शिरोमणि यादव जी मंच में आए, और प्रदेश के महासचिव है शिरोमणि यादव जी, और जामताड़ा से है जहां साइबर का बात कर रहे थे, इसी दिन के हाथ से सम्मानित करवा रहे हैं। समस्या और समाधान दोनों एक साथ। इसी के साथ संताल परगना के हमारे प्रमंडल के प्रभारी कुणाल राजपूत जी को एसोसिएशन के प्रवीण कुमार पांडे आए,
और प्रतीक चिन्ह दे के सम्मानित करें। संताल परगना से जो इतनी भीड़ जुटी है आज, ताकि ऐसी बात कहा जाए, इतनी व्यस्तता नहीं होनी चाहिए कि नहाने के लिए फुर्सत ना मिले। बहुत मेहनत की है, लगभग 10 दिनों से। घर पहुंचते पहुंचते रात के 9 बज गया और फिलहाल काफ़ी टायर्ड हैं और फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे करेंगे एंड। ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा जब भी ब्लॉग वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में यानी कल, तब तक के